हम्म। आप क्या कहती हो? अच्छा लगता है? आपकी अपनी जिस प्रकार की स्थिति होगी, आपको सामने भी वही दिखेगा। नहीं, अगर आपके अंदर में कहीं भी कोई गलत भावना है, तो कहते हैं ना कि आईना, आपको सामने भी वही दिखेगा। तो वो सामने नहीं है, समझो वो आपके अंदर। अगर आपको ये पॉइंट समझ आता है कि ये सब जितना भी है आपकी परछाई है, तो आप सोच के देखो, अगर आपको किसी का कर्म गलत लगता है, कहीं दोष दिखता है, तो वो वहां नहीं है, वो कहाँ है? आपके अपने अंदर है। क्योंकि मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। चलो, जब ज्ञान नहीं था तो अज्ञानी जो मनुष्य है वो कैसे रहता था? वो ऐसे रहता था कि हमेशा वो समझता था ज्ञानी वो है जो कई कई दिन तक खाता नहीं है। ज्ञानी वो है जो अपने शरीर पर धूल जमा के रखता है। ज्ञानी वो है जो मौन रहता है। कितने सारे उसने ज्ञानी के लक्षण बता दिए, पर ज्ञानी तो ऐसा नहीं होता। ज्ञानी संसार के किसी भी कर्म को अपने साथ स्पर्श ही नहीं कराता। कर्म करता हुआ भी वो अकरता है, क्योंकि उसके अंदर से मैं का भाव चला गया। और अज्ञानी हर कर्म को अपने ऊपर आरोपित करता जाता है। बस यही फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी। तो कहने का मतलब है, ज्ञानी के अंदर की ये स्थिति कैसे बनी है? आकाश जैसी। आकाश जैसी स्थिति का अभी अष्टावक्र जी बता रहे हैं कि आकाश की स्थिति कैसी है, कि जैसे अगर आप नीचे अंगीठी जलाते हो तो उसका धुआं किस ओर जाता है? ऊपर की ओर जाता है। तो जब हम लोगों को ज्ञान नहीं था तो हम खुद धुएं में बैठे थे ना, तो हमें वो धुआं कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा था? आकाश में। तो हम कहते थे कि सारा धुआं कहाँ चला गया है? आकाश में। पर आकाश को तो वो स्पर्श भी नहीं कर पाता। आकाश की स्थिति इतनी ऊंची है कि जो नीचे से उठने वाला धुआं है वो ऊपर स्पर्श नहीं कर सकता था। ऐसे ही ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति है। ये धुएं उठते कहाँ हैं? अज्ञानी के अंदर। दिखाई कहाँ देते हैं? ज्ञानी के अंदर। हमें दोष अगर सामने दिख रहा है तो वो दोष सामने नहीं है, वो दोष कहाँ है? अपने अंदर। पर ये सारी जो हमारे भरम भुलेखे थे वो कहाँ चले गए? ये हमारी जो मलिनता थी वो कैसे साफ हो गई? अभी आप देखो ना, कोई आप में से नहा के आया है, कोई अभी घर जाके नहाएगा, तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत है? कोका कोला की, लिम्का की, रूह अफ़ज़ा की, किसकी जरूरत है आपको? तो पानी तो वो भी है, उससे भी नहा सकते हो। पर नहीं, आपको किसकी जरूरत है? जल की जरूरत है। नहीं, वो आपकी मैल को साफ कर सकता है, ये आपको कॉन्फिडेंस है। नहीं, तो जल जो है वो साफ सफाई करने के काम आता है। तो ठीक उसी तरह से अगर तुमको अपनी मैं से हटना है, उसके लिए क्या बनी है? साध संगत। साध संगत में आकर जो आपके अंदर ये मैं का भाव आ गया है, और जो बुराई दूसरे के अंदर दिखती है मैं के कारण, तो वो बुराई वहां नहीं है, वो बुराई कहाँ है? अपने अंदर। साफ कैसी होगी? क्या कई कई दिन तक खाना नहीं खाओगे तो साफ हो जाएगी? नहीं। या कई कई दिन तक आप किसी से बात नहीं करोगे तो वो मलिनता साफ हो जाएगी? नहीं। तो साफ कैसे होगी? साध संगत में आने से। गुरु क्या पक्का कराता है साध संगत में आने से? गुरु तुमको एक ही बात पक्का कराता है कि तू करता नहीं है, तू करता नहीं है।
बस आत्म ज्ञान ले ले तो तुझे फिर आत्मा पश्यन्ति आत्मा, जो स्थिति तेरी अपनी होगी वही तेरे को सामने दिखाई देगी। पहले तुझे अपने को जानना है। सेल्फ रियलाइजेशन इज द गॉड रियलाइजेशन। पहले तुम अपने को जानो कि तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन है। अगर तुम देह है तो तुम्हें सामने भी परछाई कौन सी दिखेगी, देह की दिखेगी। तुम अपने को कुछ मान के बैठे हो, मम्मी मान के बैठे हो, सामने बच्चे दिखाई देंगे। तुम अपने को गुरु मान के बैठे हो, सामने आपको शिष्य दिखाई देंगे। तुम अपने को कुछ भी मान के बैठे हो, मिनिस्टर मान के बैठे हो, राजा मान के बैठे हो, तो सामने तुमको प्रजा दिखाई देगी। पर ये मलिनता जाएगी कहां से? ये मलिनता जाएगी, मलिनता में क्या क्या इकट्ठा हो गया आप देखो। मम्मी बनते हो तो आपके अंदर चिंता, दुख, तकलीफ, ममता, ये सब आती ही आती है। आती है कि नहीं आती? तो यही मलिनता है जो तुमको अपने वास्तविक स्वरूप से दूर करती है। तो ये जाएगी कहां पर? ये जाएगी सत्संग में। सत्संग में आकर आपको सही पहचान मिलती है कि हु आर यू, कि आप कौन हैं। आप मम्मी हैं, आप एक गुरु हैं, आप एक शिष्य हैं, आखिर आप हैं कौन? तो यहाँ पता लगता है कि सो प्रभु दूर नाई, सो प्रभु तू है। यानी आत्मा का दर्शन होता है, आत्मज्ञान होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, जिससे ये सारी मलिनता तुम्हारी चली जाती है। क्योंकि अगर यहाँ आत्मा है तो जो सामने बच्चे दिखाई दे रहे हैं वो भी कौन है? आत्मा। अगर यहाँ आत्मा है तो जो सामने आपको शिष्य दिखाई दे रहे हैं वो भी क्या है? आत्मा। ऐसे ही दादाजी से सब कहते थे, दादाजी आप कहते हो दूसरा देखना नहीं है, फिर आप ज्ञान किसको सुनाते हो? देखो कितनी एक टिपिकल क्वेश्चन है कि आप कहते हो कि दूसरा देखना ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो ज्ञान है ये अद्वैत का ज्ञान है। अद्वैत का ज्ञान है। यहाँ आपको अगर ये कहा जाता है जाओ जाके सबकी मदद करो, तो अगर आप दूसरा देख के मदद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। आप यहाँ आकर मेरे आगे भी गाओगे कि आज हमने ना फलाने व्यक्ति की मदद की है, तो आपको दूसरा दिखाई दिया, आपने उसकी मदद की, तो वो मलिनता कहाँ आ गई? आपके अंदर आ गई। अहंकार की मलिनता आपके अंदर आ गई। लेकिन साध संगत में आकर गुरु तुमको अद्वैत का ज्ञान बताता है। अद्वैत का ज्ञान ही यही है कि मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं। मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए आता हूं, तो इसलिए मुझे यहाँ प्रैक्टिस यही करनी है। सर्व को प्यार कैसे करना है? अपना आप देख के प्यार करना है। तो ज्ञान सुनाने के लिए दूसरा हो सकता है हमें जरूरत पड़े, लेकिन हम ज्ञान सुनाते ही नहीं। हम तो अपने अभ्यास के लिए आते हैं। तो दादाजी ने बहुत अच्छा बोला, बोला मुझे दूसरा दिखाई नहीं देता, मुझे लगता है कि वहां भी मैं ही हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। तो आप देख के चलो कि दुनिया में साधु संत सन्यासी एक टाइम रखते हैं कि इसी टाइम हम लोग आपको सत्संग बताएंगे और इसके बाद हम नहीं बताएंगे। पर आप तो आते हो प्रीत से। आप जब भी अपनी प्रीत से आते हो तो आपको जैसे यहाँ से आपने गाड़ी की, वृंदावन चले गए, क्योंकि आपकी भगवान कृष्ण से प्रीत है। वो आपको एवरी टाइम वहां पर अवेलेबल मिलता है। कभी ऐसा देखा है कि आप गए हो और आपको वृंदावन में बांके बिहारी दिखे ही ना, मिले ही ना? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा तो नहीं हुआ। तो भगवान की प्रीत होती है जो आपको भगवान से मिला देती है। आप अच्छे भाव से जाते हैं तो आपको वो मिल जाते हैं। आप गुरु के पास प्रीत रख के आते हो तो गुरु भी आपको दर्शन देता है, गुरु भी आपको वाणी बताता है, समझ देता है। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु के पास आते 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 हम मन की बात सुनना बंद कर देते हैं। ये जो सामने दूसरा दिखाई देता है ये मन की बात है या गुरु की बात है? मुझे बताते जाना साथ साथ, तो मैं तुमको समझता जाऊंगा कि तुम सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। मुझे अगर किसी का दोष दिखाई दे रहा है
ये मन की बात है, ये गुरु की बात है। मुझे किसी भी बात में चिंता हो रही है, ये मन की बात है या गुरु की बात है? अब आप जो अपने पास से इकट्ठा करके बैठे हो, ये आपको किसने बोला है? गुरु ने बोला है या मन ने बोला है? फिर गुरु करने का फायदा क्या हुआ आपको? मुझे आज इस बात का जवाब दो। जब सारा दिन आप मन मुताबिक ही चलते हो, मैं पूछता हूँ ना, क्या गुरु कहने आया था तुमको ये बात, जिस बात से तुम परेशान हो रहे हो? कहते नहीं नहीं। फिर हमने बोला क्यों, किसने? कहते मेरा मन कह रहा था ना ऐसा। तो आज भी मलिनता बरकरार है, तो तुम्हें किसकी जरूरत है? अगर नहाने के बाद भी तुमसे स्मेल आ रही है, तो तुम प्रॉपर तरीके से नहाए नहीं हो। दिखने में आया है, तुमने 4 डब्बे पानी डाल दिया। जैसे एक दूसरे को कहते हैं ना, अब 2 डब्बे मगे तो पानी तो डालना। सिर्फ नहाने का नाम कर रहे हो, पर प्रॉपर तरीके से आपने साफ सफाई नहीं की। क्योंकि निकलने के बाद भी आपके मुंह से स्मेल आ रही है, आपके अंडर आर्म से स्मेल आ रही है, आपकी गर्दन से स्मेल आ रही है, तो आप नहाए थोड़ी हो। आपने तो एक बस बात निभाई है कि 2 मग्गे पानी जो डालना है, 2 मग्गे पानी डालना है। या नहाने का उद्देश्य साफ सफाई है, साफ सफाई। ऐसे सत्संग आने का उद्देश्य कोई ये नहीं कि सत्संग जाके बैठ जाना है। सत्संग जाकर और अपनी क्या करनी है? साफ सफाई करनी है। अभी समझ आया कि जो बात तुमको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, वो आकर अगर तुम गुरु से बताओ, तो गुरु तुमसे पूछेगा ना, हमने तुम्हें ऐसी बात बोली थी क्या? बोला नहीं नहीं, आपने तो नहीं बोली थी। तो फिर ये किसने बोली? या तो मन बोलता है या गुरु बोलता है। जो भी तुम्हारे पास कलेक्शन होता है, या तो वो गुरु का दिया हुआ है या फिर तुम्हारा अपना पैदा किया हुआ है। तो बताओ, जो तुम्हारे अंदर बात आ रही है, तुम्हें काट रही है, सता रही है, तो अगर गुरु ने दी है तो फिर गुरु पूर्ण नहीं है। गुरु तो हमें इन बातों से उपराम करता है। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सारे दुख दूर हुए जब तुमसे बात हुई। सारे दुख दूर हुए जब तुमसे बात हुई। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सारे दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सारे दुख दूर हुए। तो बात की गुरु से जाके, ऐसे आए, बैठे, सुना और उठ के चले गए। तभी गुरु नानक देव जी ने बोला, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के मन हो जाए साफ। तुम लोग वही वाली बात बोलते हो ना, पर हम तुमको तुम्हारी लैंग्वेज बताते हैं। तुम्हारा अंतःकरण तब तक मलिन रहेगा जब तक तुमने अपनी बनाई हुई बातों से खुद ही बनाते हो, खुद ही डिसीजन ले लेते हो, फिर खुद ही काम कराते हो, फिर पछताते हो, फिर कई कई दिन तक सोचते हो। फिर कहते अगर आप गुरु से बात करेंगे तो गुरु डांटेगा। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। तुम्हारा मन तो अभी भी तुम्हें गुरु से दूर कर रहा है,
गुरु से दूर नहीं हो। जब तुमको होश आए तभी बात करो। तो गुरु तुमसे एक ही तो बात पूछेगा, हमसे पूछा था क्या, हमसे बात की थी क्या। हमें तो तुम सीधा डिसीजन बताते हो कि हम ये वाली जुराब खरीदने जा रहे हैं, ये थोड़ी बोलते हो खरीदे या ना खरीदे। तुम हमसे ये थोड़ी कहते हो हम अपने खेत में धान उगाने या ना उगाए, तुम तो कहते हो धान उगाने जा रहे हैं। तो ये कौन कह रहा है? मन। क्योंकि मन ने तुमको ये बोला, अरे बेकार में गुरु से पूछें, गुरु ने तो कह देना ना, गुरु तो मना ही कर देगा। तो इसलिए हम सीधा सीधा जाके डिसीजन ही बता देते हैं गुरु को। तुम्हें डिसीजन बताना हो ना तो घर वालों को बताया करो कि हम सत्संग जा रहे हैं, जाएं या नहीं जाएं ये नहीं पूछो। हम भगवान से मिलके एक हो रहे हैं, उनसे तो पूछोगे एक बात बोले आपसे, ऐसे मर मर के डर डर के, हाँ बोलो क्या काम है। देखा ना सामने वाले का पारा हाई है तो नहीं 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 कुछ नहीं। अरे बोलो, फिर सत्संग की कोई बात होगी और क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, वो हम कह रहे थे कि कल प्रमिला भगवान का दिन है, तुम गए ना तो तुम्हारा दिन बना दूंगा मैं। जब पे देखो जरा, तुम प्रमिला भगवान का दिन है, कभी गीता भगवान का दिन है, कभी इसका दिन है, कभी उसका दिन है, तुम्हारे तो दिन ही नहीं खत्म होते। सोच के देखो, तुम्हें तो अपना निश्चय बताना है। हम लोग शुरू शुरू में जब जाया करते थे तो घर वाले कहते थे क्या ये तुम्हारा हर महीने जाना, हमने तो किसी भी सत्संग में नहीं देखा कि तुम लोग तो बस अटैची प्यार करते हो और कह देते हो कि जाएं कि नहीं जाएं। गुरुजी कहते थे परमिशन लेकर आओ, घर वालों से छुट्टी लेकर आओ। घर वाले तो छुट्टी नहीं देते थे। तो महीने में अगर 2 बार विजिट करनी है, 2 बार जाना है, 5-5 दिन वहां रहेंगे, तो उनको लगता था जैसे ये घर आते हैं तो ये मेहमान की तरह आते हैं, और वहां तो ठाट से रहते हैं लोग, और जाके स्विच भी ऑफ कर देते थे हम तो मोबाइल में। तो जब घर में ऑब्जेक्शन होने लगे तो हमने गुरुजी से बोला कि आपने लिखा था तो अब क्या करें। बोला आप निश्चय सुना दो, अब पक गए हो ना, अब निश्चय सुना दो, अब गुरु के बिना रह सकते हो। हमने बोला नहीं। तो बोला फिर निश्चय सुना के आया करो। हम अपना जैसे कपड़े अलमारी से निकाल के रख लेते तो पापा कहते हैं वह तैयारी की गई, फिर जाना है, फिर जाना है इसलिए। और सुबह इतना ही बोलते थे अच्छा चल रहे हैं। तो निश्चय सुनाते 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 अब जब भी अटैची तैयार मिलती थी तो वो समझ जाते थे कि इनकी तैयारी हो गई, वो कुछ नहीं कहते थे। तो निश्चय बताना, तो पूछना नहीं जाएं या नहीं जाएं। कोई भी तुमको आने नहीं देगा इस रास्ते पर, पहले पहले तुम्हारा अपना मन प्राकृतिक आपदाएं दिखाएगा, प्राकृतिक हालात दिखाएगा, घर के हालात दिखाएगा, घर की परिस्थितियां दिखाएगा, लेकिन तुमको अपना निश्चय बताना है। अब हम गुरु के होली, ये रास्ता चुन लिया, अब मन की नहीं सुननी। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक का मन हो जाए साफ। और जिसका मन साफ हो गया अब वो केवल गुरु की सुनता है, गुरु से पूछता है, गुरु की मानता है। उसमें मन उसको कई तरह से दिखाएगा, अरे नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, कोई बात नहीं। जो लॉस किए बैठे आत्मा हो के आत्मा का निश्चय नहीं कर रहे, डरे बैठे, आप सोच के देखो। तो कम से कम इस जन्म में भगवान तो मिल जाएगा, दुनिया नहीं मिलेगी, जगत नहीं मिलेगा, संसार नहीं मिलेगा, रिश्ते नाते नहीं मिलेंगे, भगवान तो मिल जाएगा। आखिरकार पाने क्या आए हम लोग? भगवान पाने। तो ये मलिनता कहाँ जाएगी? जैसे साफ सफाई के लिए जल की आवश्यकता है, ऐसे ही तुमको अपनी मलिनता दूर करने के लिए गुरु की आवश्यकता है, साध संगत की आवश्यकता है। साध संगत में तुम आते हो तो तुम्हारी कितनी तरह की जो मलिनता है वो दूर हो जाती है। कभी तुमको ये लगा था कि हम तो जाके गुरु को बता के आते हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं, अब पता लगता है कि नहीं, मन ने कितनी तेज चाल खिलवाई तुमसे कि तुम बोलते हो कि हम ये काम कर रहे हैं,
कभी ये थोड़ी पूछते हो कि हम ये काम करें या ना करें। तभी गुरु कहेगा ना करना है या नहीं करना। जब पूरी तरह से हमारे जीवन में गुरु आ जाएगा तब जाके समझना कि प्योरीफाई हो गए। पवित्रता कब आएगी जीवन में? आप सोच के देखो, धुआं तुमको कब असर नहीं करेगा? जब तुम्हारी आकाशवत स्थिति हो जाए। वो दिखने में आएगा कि ज्ञानी भी वैसा खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, पहन रहा है, लेकिन उसको स्पर्श नहीं कर रही वो चीज। तुम उन चीजों में फंस सकते हो, पर ज्ञानी उन चीजों को करते हुए भी अकरता है। जैसे दुर्वासा ने बोला, मैंने तो अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मक्खन लगा हुआ है, फिर भी क्या कह रहे हैं? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो वो कौन सी मैं कर रहा है? आत्मा की मैं कर रहा है। मक्खन शरीर ने खाया है, मैंने नहीं खाया। मक्खन शरीर ने खाया है। और माँ कहती देखो सामने सामने झूठ बोल रहा है। मक्खन मुंह पे लगा हुआ है, मटकी टूटी हुई है, हाथ सने हुए मक्खन से, अभी ऐसे करके कर रहा है और कह रहा है मैया मोरी मो नहीं माखन खाए। कौन मानेगा? ऐसे ही भगवान कृष्ण ने बोला कि मैंने तो अगर किसी एक गोपी को भी देखा, सोच के देखो, मैंने तो किसी एक गोपी को आज तक मुख नहीं देखा, गोपियों का नहीं देखा होगा। सारी रास किसके साथ रचाई है उसने? गोपियों के साथ। पर अंदर में अहंकार नहीं है, कर्तापण नहीं है। हमें तो हर बात हमारे पर छाप लगी हुई है ना, देखो हर बात की छाप लगी हुई है। तो ज्ञानी कैसा होता है? जैसे आप देखो ना, सुबह सुबह मैं कई बार बाहर निकलता हूँ तो कुत्ते के छाप होते हैं पैर के। किसके ऊपर? हमारी गाड़ी के ऊपर। पर कुत्ता तो नहीं होता। अब मैं क्या मानूं? डरूं उस पैर के छाप से? ये बोलूं ये कुत्ते के पैर के छाप है? कुत्ते के पैर के छाप है, पर कुत्ता तो नहीं है। ऐसे ही जगत पर ईश्वर की छाप है वहां पर जगत फिर भी सत्य नहीं है, उसकी छाप है। हमें उसको पार करके आ जाए। या फिर मैं डरता रहूं कि कुत्ता है यहाँ पे? कुत्ता नहीं है, कुत्ते के पैर भी नहीं है, केवल उसके क्या है? छाप। हमें उसको क्या कर देना है? मिटा देना। ऐसे जो अंदर में बात आई है तुम्हारे, उसको तुम्हें क्या करना है? साध संगत में आकर मिटा देना है। अंदर में आप देखो ना कितनी तरह की बातें हैं, कितनी तरह की। वो सारी क्या है? मलिनता है तुम्हारी। मलिनता आई क्यों है? क्योंकि अपने से पूछो ये बात मुझे किसने कही है? इसने कही है या इसने कही है? गुरु ने कही। गुरु ने इस बात की मेरे को परमिशन दी? गुरु ने इस बात के बारे में मुझे कुछ बोला? नहीं बोला ना, चुप होके बैठो। जब तक मेरे को इस बारे में गुरु खुद कोई बात नहीं कहेगा तो ये मेरे लिए लागू नहीं होती। ठीक है ना? तो आप ये देखो कितनी बातें आप मन से चलकर दुखी सुखी होते रहते हो, फिर मुझसे आके पूछते हो आज पता नहीं क्यों बेचैनी सी हो रही थी, घबराहट सी हो रही थी। तो हम कहते हैं कोई बात तो आई होगी अंदर में। कहते नहीं। तो हम कहते हैं फिर तुमने गुरु का ध्यान नहीं किया होगा, गुरु का सिमरन नहीं किया होगा, गुरु की वाणी नहीं सुनी होगी, उसमें ध्यान नहीं लगाया होगा, इसलिए सिमरन बोला। सिमरन क्यों बोला जाता है तुमको? कि तुम सिमरन करो। यहाँ आते हो तो गुरु से बात करो, ये भी तुम्हारा सिमरन है। घर में रहते हो, घर में साकार में गुरु नहीं है, लेकिन तुमको कोई भी बात करनी है, वाणी चला लो, उसके अंदर तुमको गुरु बता देगा हाँ या ना, ये काम करना है या नहीं करना। नहीं तो हर जगह गुरु विद्यमान है, हर जगह परमात्मा विद्यमान है। पर तुम आज भी 95% मन की मान के चलते हो और अपने अंतःकरण को फिर दूषित कर देते हो। 95%। 5% तुम एक फॉर्मेलिटी के लिए गुरु से हाँ या ना करवा लेते हो, लेकिन अगर गुरु उसमें ना कर दे तो तुम उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो। जिस दिन तुम प्रिपेयर हो जाओगे और पूर्णता आत्मा के निश्चय में आ जाओगे तो तुम्हें कभी लगेगा नहीं लाभ हानि सुख दुख मिलना बिछुड़ना, कुछ लगेगा ही नहीं।
अगर पूरी तरह से भगवान को पाना चाहते हो तो फिर जो अंदर में तुम्हारे फुरने उठते हैं, जो बातें उठती हैं, वो एक बार जाके गुरु को जरूर बताना। तो गुरु बोलेगा उसके अंदर, तुमसे पूछेगा ये बात तुम्हें किसने कही, ये बात तुम्हारे अंदर क्यों आई, ये बात तुमको क्यों सता रही है, हमने तो तुमको ऐसा कुछ कहा था। अपने विचारों को ज्ञान से एक बार मैच करके देखो, क्या गुरु ने तुमको कभी ज्ञान के थ्रू या तुम्हें वाणी के थ्रू या तुम्हारे पास बैठ के तुम्हें कभी ऐसी कोई समझ दी है? तो कहोगे नहीं। तो फिर अब भी तुम मन के हिसाब से चलते हो, तो कैसे कह सकते हो तुम गुरुवान हो, गुरुमुख हो? गुरुमुख और गुरुवान तो वही है जो गुरु की वाणी से अपने जीवन को मैच करते थे। जीवन में हम चल कैसे रहे और फिर वाणी सुन कौन सी रहे। तभी बोला पहले पहले श्रवण, यहाँ के ज्ञान को सुनो, फिर मनन, फिर उसको मानो, फिर निध्यासन, फिर अपने जीवन में उसको लगाओ। अगर जीवन में नहीं लगाया तो समझो आज भी तुम केवल वाणी को सुन रहे हो, ले जाते हो यहाँ से और फिर वो कागज या वर्का कहाँ रख देते हो? फ्रिज की जेब में। वो तुम उससे, तुम्हारा उससे उद्धार होने वाला नहीं है। जैसे कितने समय से मछलियां पानी में पड़ी पर मुक्त तो नहीं हुई। कितने समय से आप देखो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, पोथियां पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी नजर में क्या है, जो व्रत रखते हैं वो ज्ञानी है, जो कई कई दिन तक भोजन नहीं करते वो ज्ञानी है, जिनके चेहरे बिल्कुल लटक गए हैं, जो मौन रहते हैं वो ज्ञानी है। वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी वो है जो सावधान है और जिन्होंने मन की सुनना बंद कर दिया। मन कौन है? वो धुआं है जो आकाश को टच नहीं करता। अगर वो बातें तुमको टच नहीं करती जो मन ने तुमको सुनाई है, तो समझना तुम ज्ञानी है। ज्ञानी वो जो अपने जीवन में किसको स्थान दे बैठा है? गुरु को। जो किसको अपना बना बैठा है? गुरु को। और अज्ञानी वो जो केवल गुरु पाने का नाटक तो करता है पर चलता आज भी किससे? वो मन से। वो तो घोर अज्ञानी है। अब तुम देख लो तुम कौन सी श्रेणी में आते हो, कि अगर अब भी तुम अपने मन मुताबिक काम करते हो तो समझना कि तुम सिर्फ सत्संग आने का एक नाटक कर रहे हो, पर चलते आज भी किससे हो? मन से। अपनी वाणी से, गुरु की वाणी से मैच करके देखो, फिर तुम तो वही काम करो। शास्त्र कुछ कह रहे थे, जीवन तुम्हारा कुछ कह रहा था। आरती में कुछ गा रहे हो, कर कुछ रहे। तो रहनी तो तुम्हारी अलग हुई ना। तो रहनी हमारी कैसे बनेगी? साध संगत में आकर और आज की जो वाणी सुनी है उससे अपने को मैचिंग करके देखो, मन क्या कह रहा है, गुरु क्या कह रहा है, गुरु की आज्ञा क्या है उसमें। क्यों बड़े बड़े संत महात्मा लोग कहते हैं गुरु की आज्ञा माने माने, गुरु की आज्ञा पे चलो, गुरु की आज्ञा पे मर मिटो, तो तुम्हारा मन रहेगा ही नहीं। मन नहीं रहा तो हो गई सफाई। साध संगत में हम किसको साधने आते हैं? आत्मा को साधने आते हैं, मन को साधने आते हैं। मन ही तो ढीला छोड़ दिया तुमने, आवारा सांड छोड़ दिया, फसलें खराब कर रहा है। ये तुम्हारे जीवन को बिगाड़ कौन रहा है? मन बिगाड़ रहा है। तुम्हें भगवान से दूर कौन कर रहा है? मन ही कर रहा है। और तुम्हें तुम्हारे अंदर ही भगवान दिखा कौन देगा? गुरु। पर कब? जब तुम अपने मन का एक एक स्टेप, एक एक वचन, एक एक पॉइंट गुरु को बता के चलोगे, गुरु से बात करके चलोगे। गुरु से बात करोगे तो गुरु कहेगा हमने तो आज दिन तक तुमको वाणी में ऐसी कोई बात बताई नहीं, फिर तुमने अपने ऊपर लगाई क्यों? लगाई क्यों? तो ये समझना, ये इच्छा है। इच्छा को कभी नोट करना हो ना तो ऐसे ही नोट करना कि वाणी में जो गुरु कह रहा है वो तो मैंने किया नहीं, और जो किया है वो मेरे मन ने कहा है। ये क्या है? इच्छा। और इच्छा जो है वो तुमको कभी भरपूर नहीं कर सकती, संतुष्ट नहीं कर सकती। यदि तुमको परमानेंट सुख चाहिए तो सिमर। किसको सिमर?
इस ज्ञान को सिमर, सिमर 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 तो सुख पाएंगे। अगर तुम परमानेंट सुख चाहते हो तो गुरु की वाणी को सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो, तुमको तुम्हारी बात का जवाब मिल जाएगा। मन क्या कह रहा है, यानी तुम्हारी इच्छा क्या कर रही है और गुरु क्या कह रहा है, फिर तुम उस काम को कर डालते हो। इच्छा हुई, तुमने उस काम को कर डाला, और फिर जब वो काम को तुमने कर डाला और बाद में गुरु को आके बता दिया, तो गुरु अब इसमें क्या कहेगा, कहेगा कर लिया, आग लग गई, लग गई तो फिर ठीक है, अब इसको बुझाओ। आग लग गई है तो बुझाओ। कहां बुझेगी? पानी से। पानी का अर्थ क्या बताया? साध संग। किसी किसी के अंदर इच्छाओं की ऐसी अग्नि लगी होती है, वो कहां आके बुझेगी? साध संगत में आके। साध संगत में आके मन मिटेगा। अब मन मिट जाएगा तो मैं मिट गई, और मैं नहीं मिटी तो मन नहीं मिटा। मन नहीं मिटा, अग्नि जलती रहेगी, अग्नि जलती रहेगी, तबाही होती रहेगी। क्यों बोला फरीदा कोठे चढ़कर देख, घर घर लागी आग। घर घर क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है। यानी हर एक मनुष्य बड़े गुरु का फोटो टांग के बैठा है, गुरु का लॉकेट डाल के बैठा है, गुरु की तस्वीर की पूजा करता है, लेकिन अग्नि उसके अंदर बरकरार है, बरकरार है। तो फिर जलने से कैसे बच जाएंगे, ये बताओ। तभी तो आप देखो कितना भी समय हो जाता है, लोगों को इतने इतने साल हो जाते हैं, पर वो अपने मन मुताबिक चलते हैं, तो लोग उनसे पूछते हैं आपके अंदर तो कोई चेंज आया नहीं, फिर हमें क्या करोगे ले जाके सत्संग में? आपके अंदर तो कोई चेंज ही नहीं। पहले पहले उंगली उठाते हैं आपके जो साथ रहने वाले होते हैं, आपके जो घर में होते हैं ना, आपके बाल बच्चे, घर परिवार वाले, वो क्या बोलते हैं? अरे पापा अभी भी आप ऐसे बोलते हो, अरे मम्मी अभी भी आप ऐसे करते हो। गुरुजी क्या बोलते हैं? वो तुम्हारे मन की काट करते हैं। देखो, वो तुम्हें दिखाते हैं कि तुम्हारा गुरु क्या कह रहा है, और तुम आज भी किसके मुताबिक चल रहे हो? अपने मन के मुताबिक चल रहे हो। मन तो दिखाएगा जगत सत्य, और गुरु दिखाएगा जगत जो है वो चेंजेबल है। तुम देख लो अब तुम्हारा झुकाव किसकी साइड है? चेंजेबल जगत की ओर झुकाव है या फिर गुरु की ओर झुकाव है? जो गुरु की बात मानकर अपना निश्चय पक्का कर लेता है, वो स्वयं को भी आत्मा जानता है, और सामने भी उसको क्या दिखाई देती है? आत्मा ही दिखाई देती है। आत्मा पश्यन्ति आत्मा। नहीं तो इतना अच्छा बताया अष्टावक्र जी ने, अगर किसी बंदर को तुम किसी व्यक्ति का चित्र बनाने के लिए दोगे ना, वो उसका चित्र बनाने की बजाय अपना ही चित्र बना देगा, क्योंकि उसने आज दिन तक बंदर ही देखा है अपने को, तो वो चित्र बनाते समय भी क्या बना देगा? बंदर। ऐसे जो अज्ञानी मनुष्य होगा, वो ज्ञानी को भी क्या करके देखेगा? ये भी ऐसे होंगे, ये भी ऐसे करते होंगे, ये भी ऐसे होंगे, वो भी ऐसे। अज्ञानी को अज्ञानी ही दिखेगा, पर ज्ञानी को अज्ञानी कभी दिखता ही नहीं। वो तो कहता है केवल ये अपने मन को मिटा ले, तो बाकी इसके और मेरे बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है। इसके और मेरे बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। आज पूरा दिन अपने से एक सवाल करना कि हमने ये साध संगत का रास्ता क्यों चुना है, हमने गुरु को क्यों चुना है? अगर मन से ही काम लेना था वो तो तुम पहले ही ले रहे थे, फिर हमने गुरु क्यों किया, या ये साध संगत का रास्ता क्यों चुना? सोच के देखो भी, अगर हमें रहना ही झुग्गी झोपड़ी में था, फिर हमने सरकार से परमानेंट मकान अलॉट क्यों कराया? क्यों कराया भाई? जब रहना ही इसी के अंदर है, तुमको आदत इसी की पड़ी हुई है, फिर वो क्यों किया? जैसे पुराना दृष्टांत गुरु जी बताते हैं, बोला मनुष्य जो है अपनी वो स्वभाव संस्कार छोड़ता नहीं है। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि जब तक उसको गुरु नहीं मिलेगा ना, वो मन की चाल को सीधा नहीं कर सकता, और मन पे चलना छोड़ नहीं सकता। तो मलिनता कैसे जाएगी, ये बताओ? वो अपनी पूर्ण स्थिति में कैसे आएगा? एक बार राजा निकला जा रहा था, तो उसके वजीर से उसने पूछा, भाई ये जो जमादार है
ये जो कर रहा है सफाई, तो बहुत अच्छी सफाई कर रहा है। बोला राजा जी आपको क्या पता, ये तो एक यही आपके राज्य में जमादार है जो तरीके से सफाई करता है और एक एक घर से 20-20 रुपए नहीं लेता ही। अच्छा अच्छा, ये इतना अच्छा है। अच्छा, तो राजा ने अपनी पालकी रुकवाई और उसको बोला इधर आओ। तो उसने बोला हम तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हैं, जाओ अपनी जीवन बदल देना। उसको सोने का परात दे दिया। सोने का परात दिया तो उसको लगा अरे मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, तो मुझे राजा ने क्या दिया, सोने का परात। कुछ दिनों बाद फिर वो वहां से निकला राजा, तो वो खुद ही आ गया। खुद ही आ गया, कहने लगा राजा जी आज देखना जरा हमने ये सैनिक कॉलोनी कितनी अच्छे से साफ की है पूरी, आपको एक भी तिनका नहीं दिखेगा। बोला तुम कौन हो? बोला अरे आपने मुझे वो नहीं दिया था उस दिन सोने का परात, देखो मैं यूज कर रहा हूँ। राजा ने बोला सोने का परात तेरे को मैंने कहा था जीवन बदल लेना अपना से। यानी मानुष चोला वो 84 लाख योनियों के बराबर ही कर दिया तुमने। 84 लाख योनियों में क्या खा रहे थे, विष का गंध भोग कर रहे थे, और अब क्या कर रहे हो, इसमें भी तो वही कर रहे हो। ये जो सोने का परात तुमको दिया है वो क्यों दिया है, अपना स्टैंडर्ड बदलो, अपनी भावना बदलो, शुद्ध हो जाओ और फिर भगवान से मिलके क्या हो जाओ, एक हो जाओ। पर इस मानव जन्म के अंदर भी अगर तुम मन की ही बात सुन सुन के, मन की बात कर करके, फिर गुरु किया क्यों तुम लोगों ने, साथ संगत चुनी क्यों है? आज भी अगर मन से चल रहे हो तुम, कोई भी बात तुम्हारे अंदर आती है, एक बार गुरु से जरूर पूछना कि ये बात सही है या गलत है। तो फिर गुरु कहेगा ना मैं क्या तुमको बताऊं, तुम तो रोज वाणी सुनने वाले हो, उसमें चेक करो हमने ये बात तुमसे कब कही है। हर बात के लिए तुमको सावधानी दी तो है, फिर भी तुमने वो काम कर डाला था, मतलब तुम्हारी इच्छा थी। इच्छा तुमको कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकती। वो ऐसा खूंटा है, उसको लगाकर और तुम चप्पू चला रहे हो, वहीं के वहीं रहो। 3 शराबियों को जब जाना था आगे, वो बैठ गए नाव में, पर खूंटा तो खुला नहीं, वहीं बैठ के सत्संग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, 10 साल से नहीं बैठे। क्या करना था, पहले तो खूंटा खोलना था ना, मन की सुनना बंद करना था, अपनी इच्छा पर कंट्रोल करना था। तो गुरु की बात जाननी थी, आपको जो पसंद है वही करें। नहीं, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात। गुरु को क्या पसंद है ये भी तो देखो, जीवन कैसे बनेगा। अगर मन से ही चलना था और मन से ही तुम्हारी जीवन बननी थी, फिर तुमने गुरु किया क्यों? आज पूरा दिन बस इसी प्रश्न पर जोर देना कि गुरु किया ही क्यों है। जब चलना ही अपने मन से है, तो मन तो तुम्हें पता नहीं क्या क्या दिखा रहा है, कहाँ कहाँ दुखी कर रहा है, कहाँ कहाँ गिरा रहा है, कहाँ कहाँ तुमको रसों में फंसा रहा है। फिर वो तो वही 84 लाख योनियों की तैयारी कर रहे हो, छूटना है कि नहीं छूटना। तो उसके लिए मलिनता को साफ करना बहुत जरूरी है। और मन कितना भी कहे, कितना भी लोभ डाले, पर कहना नहीं, एक बार हम गुरु से जरूर जिक्र करेंगे। और तुम्हें पता ही है गुरु ने क्या कर देना है ना, गुरु ने हाँ करनी थी, कहेगा क्या जरूरत है इसकी, क्या जरूरत है। एक नया कपड़ा भी खरीदने जाओगे, गुरु से पूछ लिया तो क्या जरूरत है नहीं क्या तुम्हारे पास कपड़ा? नहीं है तो, लेकिन कई बार पहन चुके हैं ना, फिर वो अभी जाना है ना पार्टी में, तो बोला कोई बात नहीं, दे अभिमान इसका घटा है, पुराना पहन के जाओ। क्यों? तो मन चलेगा। अगली बार ना पूछेंगे नहीं गुरु, सब तो पूछ लिया तो पहन के जाएंगे, गुरु भी उसी शादी में मिलने वाला है और हम पहन गए दूसरा। अच्छा पहन के भी आरोग्य होगे ना,
तो बारिश आ गई थी ना, वो जो आपने कहा था उसको भीग गया, तो हम साथ ना दूसरा ले थे, वो पहन लिया। भीगा हुआ पहन के खड़े होते, कोई बात नहीं, गुरु खुद तुम्हें कहता कि नहीं अब दूसरा पहन लो। समझे? इतना गुरु पर मान के चलो, देखना गुरु तुम्हारी हलत पलत को भी संवार देगा, बस मन की मानना छोड़ दो। ठीक? क्या है समझ में? क्या है समझ में? क्या है समझ में? क्या है समझ में? क्या है समझ में?